आश्चर्य की बात हो रही है कि आज मेरी राजमोहब्बा की दरबार बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। मैं एक भी छतरी को नहीं देखती कि कहाँ कौन चला गया है। सिंहासन मेरे स्वामीनाथ है, ना देवर है, महल में नहीं बेटा है। गया तो गया कहाँ लोग। जब राजमोहबी से मेरे देवर निकलता था जंगल शिकार खेलने के लिए तो फौरन भाभी को बोला करके आता था, भाभी अगर 3 महीना में जंगल में शिकार खेलूंगा, हफ्ता के रोज के लिए मुलाकात करने के लिए राजमोहबी जरूर आऊंगा। कोई तीरथ घूमने के लिए जाते थे, कोई मेला देखने के लिए जाता था, इस भाभी से मुलाकात करके जाता था, भाभी घबराना मत, मैं फौरन तुम्हारे पास जरूर आऊंगा। इतनी दिन गुजर गया है, गया तो गया कहाँ इन लोग। ना घर में बेटा इंदल है, ना जंगी रुदल है। माँ क्या हो रहा है? किससे मैं पूछूंगी कि इन लोग गया तो गया कहाँ? समझ में नहीं आ रही है मुझे। राजमोहबा सन्नाटा पड़ रहा है। ठीक है, देखो फूला रानी मेरी छोटी गोतनी हो भी है कि नहीं है। हो सकता है उससे चोरी चोरी छुपे छुपे उन लोग अपने नैयर को चले गए होंगे, तो देवर भी मेरा ससुर चला गया होगा। बेटा लाडला लाडला तो उसका प्यार था, उसको भी लेके गया होगा। बोलाती देखती उसकी फूला रानी आती कि नहीं। अगर आज आएगी तो मैं उससे पूछूंगी कि आज मेरे देवर कहाँ गया है, क्या बात है जो मुझसे मुलाकात नहीं हुआ है। तुम्हें कुछ बता कर गया है तो तू देवर के बारे में बता, मैं फौरन देवर को ढूंढ निकालूंगी। ये तो महल में है।
कहबे गोतानी के यार सारे साला कहबे हम हमारा के जा हेलो क्यों के आगे पगली एक और तो लागे छे दम दुरु सुर गेले अन्ना सोना करत रहे अन्ना सोना करत रहे मैं ठीक कर के वहां बोल ले ऐ मतबा पगली तुझे पता है ये सारे क्रिश्चियन में पढ़ना जाता है। मैंने तुझे बुलाई थी अपने देवर की समाचार पूछने के लिए, रंगमहल की खबर को जानने के लिए। ना बेटा इंदल को मैं देखती हूँ, ना देवर को देखती हूँ, ना मेरे स्वामीनाथ सब कहा कि कहाँ चला गया। लेकिन तो आते आते मेरे दिल में धड़कन को पैदा कर दिया है कि तुझे देखकर मेरी दिल धड़क गई है, आत्मा कांप गया है। हेलो हेलो क्या बताऊंगी मैं, क्या देख रही हूं मैं।
सारी समस्या मैं बता रही हूँ। तेरी आंख में कंगन है ये, माथे में बिंदी है ये, तो फिर तुम सफेद साड़ी क्यों पहनी है? एक रोज की बात है, सब कुछ मिलेगा लेकिन मेरी मांग में सिंदूर तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों गए? कौन ऐसा बाकी लाल बाहर का पैदा लिया है? तेरी मांग में सिंदूर जाकर सोना रानी की ममता को तोड़कर मेरी गोद को उजाड़ दिया है। बाहर ऐसी कौन सी दुर्घटना मेरे देवर पाया कि तूने सिंदूर धोकर रंग डाल दिया? मैं सारी वातावरण मैंने बता रही हूँ। एक रोज की बात है, तुम्हारी बेटी कंचन कुमारी बगीचा से खेल करके आई, मेरे सामना में सर पटक पटक करके रोने लगी। जब वो सर पटक पटक करके रोने लगी तो मैंने बोली क्या बात है कि आज तुमने रो रही है? कहने लगी कि चाची जब तक सत नहीं करेगी तब तक मैं कुछ भी कह करके नहीं सुनाऊंगी। और तुम उसके कहने पर सत कर लिया? मैंने सत कर ली। सत करने के बाद वो चंदन चरखा कटा खिलौना और मरवन बाजा खिलौना मांग रहा था। खिलौना मांगने के बावजूद मैंने उसे सारी वातावरण करने के बाद मैंने चली गई अपनी स्वामीनाथ के पास। स्वामीनाथ से मैं भी सत करवा ली और स्वामीनाथ को मैंने दलका घर भेजी राजा भरत सिंह के पास खिलौना लाने के लिए। जब वो खिलौना लाने के लिए गया, जाने के टाइम में मुझे मारते बिजली कोरा से गोरा बदन को काला कर दिया। जो मेरी मांग में वो सिंदूर दे करके गए थे, वो सिंदूर अपने हाथों से वो पानी से धो दिए और ये कह करके गए रानी मैं जा रहा हूं, अब मेरा कोई विश्वास नहीं है कि मैं लौट कर आऊंगा या नहीं आऊंगा। आंगन में तुलसी का चौड़ा है, तुलसी के वृक्ष में जब तक तुम पानी डालेगी, तुलसी जब तक हरा भरा रहेगा, समझ जाना कि मेरे पतिनाथ जिंदा है। जिस रोज वह तुलसी मौला जाएगा, सुखा जाएगा, समझ जाना कि वो पतिनाथ मेरा मर गया। बाहर एक हफ्ता का ऑर्डर लेकर के मेरे स्वामीनाथ ने गए, लेकिन एक हफ्ता को कौन पूछता है, 6 महीना से ज्यादा भी उठ गया। कहां से आया हुआ? उसका कोई अता पता मैंने नहीं देखी। नहीं देखने के बाद मैंने इंदल सिंह को बुलाई और इंदल सिंह को बुला करके मैंने सारी वातावरण, जैसे मैंने इंदल सिंह को बोली, इंदल सिंह ने रोने लगा कि नहीं मुझे चाचा चाहिए, चाचा चाहिए, किसी भी हालत में मुझे चाचा चाहिए। आखिर है तो कहा जिसके जंगे पर मैंने बैठ करके कुआं होटल मिश्री मलाई दूध खाया हूं, वो पुरुष गया कहाँ? मैं उसके गोद में खेलूंगा। चाची बता दे कहाँ है, मैं जाकर के ले आऊंगा। मैं उसे बता दी, वो फौरन जतरा बना दिया आपने। चला गया वो भी अपने चाचा के खोज में, लेकिन उसका भी कोई खोज खबर नहीं है। मैंने 4 दिन मार के 4 दीवारों में मैंने दिन रात आंख से आंसू बहाती हूँ और सिर्फ यही बात को सोचती हूँ कब आएंगे, कब आएंगे। लेकिन सुबह का किरण निकल जाता है, वह शाम होते ही वो अस्त हो जाता है, लेकिन मेरे स्वामीनाथ का कोई अता पता नहीं चलता है। जिंदगी भर ढूंढती रह जाओगी, कभी न मिलेगा। तुमने ऐसी गलती क्यों किया? मैं बार बार समझाती थी कि बेटी को इतना सर पर नहीं चढ़ाया जाता है कि आगे चलकर वो बेटी काल बन जाए, कि मेरे सर को नीचे कर दे। तुम्हें पता है कंचन कुमारी यही तीनों चीज मांगने के लिए मेरे पास आई थी, लेकिन मैंने प्यार से उसे समझाई, नहीं मानी। उन्हें मैंने मार लात गुस्सा से उसे मैंने बेहोश कर दिया। झूठा पकड़ के खींचते हुए रंगमहल में लेकर जाकर मैंने घर में उसे बंद कर दिया था। लेकिन तूने उसकी ममता में फंसकर सारी इंसान की जान तूने ले लिया। आज वो भी किला को तूने बिल्कुल खाली कर दिया। अब बोल मैं कहां से मैं देवर को लाऊंगी ढूंढ के? कहां मुझे वो बेटा मिलेगा? किसके सहारे तू जिएगी? दिन रात इसी बात को सोचती रहती हूँ। बार अगर तुम्हारी पास कोई जुगती है, किसी ना किसी तरीका से कोई ना कोई उपाय सोच मेरी बहन। बाहर गई
इतनी बुद्धि मेरी काम नहीं कर रही है कि मैं क्या करूं। वो तड़का घर ऐसा खतरनाक जगह है कि जाते जाते इंसान मर जाता है, वहां उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। ठीक है, लगाती हूँ जुगती मैया सुना ले तू दुर्गा के माँ, अब भरोसा है देवी है छै हमारो। मैं आकाशवाणी दुर्गा बोल रही हूँ। प्रणाम माँ। सदा खुश रहो बेटी। क्या बात है, तुम दोनों की परेशानी में जानने के लिए चाहती हूँ। तुम्हारी राह को मैं ढूंढ रही हूँ माँ। आज मेरे पास हुआ संकट, ऐसी मुसीबत है माँ, शायद ऐसी मुसीबत किसी की दुनिया में ना आते कोई। मैं इसलिए तुझे शोर किया हूँ, बुलाई हूँ माँ। आज मेरे देवर कितनी दिन से गायब है, राजमोदी में नहीं है। जब मैं अपनी गोपनी से ये सवाल पूछती हूँ तो देवर को मैं दलकागढ़ में भेज दिया है। मेरा बेटा इस वक्त दलकागढ़ पहुंचा है, अन्यथा कहाँ मर रहा है माँ। सभी छतरी खाली हो गया, सोना रानी की गोद उदास हो गया, मेरी गोतनी की माँ की सिंदूर मिट गया है। बेटी मैं तुम्हारी मजबूरी समझती हूँ और बात बिल्कुल सही है कि इंसान के लिए सबसे बड़ा दौलत उसका पति है, उसका संतान है। बोल मैं क्या कर सकती हूँ। मैं यही कहने के लिए चाहती हूँ, इस वक्त मेरे देवर कहाँ है? इस वक्त तुम्हारे देवर डेबा पंडित और इंदल कुमार तीनों दलकागढ़ में भारत सिंह के पास जाकर के फंस गया। उन्होंने जो उसके पास बरम फांस था, बरम फांस में फंसा करके तीनों को कैद कर दिया और नित्य प्रतिदिन फट्टा का मार चलता है। अभी वो कैद में तरफ तरफ करके मर रहा है। तीनों के तीनों जिंदा है माँ? अभी तक जिंदा है माँ। हाँ बेटी। मेरे देवर को तो क्यों फंसाई हुआ? मुझे मजबूर कर दिया बेटी। जब वो जा रहा था तो उसके रास्ते को रोक लेती, उसे लौटाकर उसके मत्ती को बोराकर घुरा लेती माँ। सुना रानी, मुझसे कहने लगा रुदल सिंह, अगर माँ मुझे पार नहीं करती है तो मैं तुम्हारे मंदिर को एक लात में धंसा देंगे। मैंने सोचा कि अगर इसको पार नहीं करते तो यही करेगा। मैंने लाचार वस्तु में आकर के मैंने उसको आदेश दे करके मैं दलदल पार करके उसको वहां तक पहुंचा दिया। अगर मेरे संसार में सब भक्त है, मैं सब भक्त का दुख दूर जरूर करूंगी, लेकिन जैसे हम कहेंगे तुम दोनों को वैसा ही करना होगा। हर हाल में मुझे देवर चाहिए माँ। तो जो हम कहेंगे वो करेगी। अगर मुझे देवर के लिए कुछ भी करना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। तू जो कहेगी मैं तुम्हारी हर बातों को मानूंगी। तो ठीक है सोना रानी, अगर तुम अपने देवर और अपने बच्चे को चाहती है, ये तुम्हारे जो भी है ये रानी का सिंहासन जितने भी पोशाक है सब उतार दे और उतार के नट्टीन का भेष धार और सारा रूप बिल्कुल नट्टीन के होने चाहिए। एक लफ्ज अपने भाषा में नहीं लानी होगी तुम। नहीं नहीं माँ, तू भी मौका की फायदा उठाने के लिए चाह रही है। मैं अपनी मान मर्यादा को मिट्टी में मिला दूं, मैं अपने देवर की तलवार में दाग लगा दूं, मैं अपने पति की पगड़ी को गिराकर नट्टीन बन जाऊं? नहीं माँ, ये मेरी परंपरा नहीं है। सोना रानी,
अगर ऐसा नहीं करती है तो तुम्हारा परिवार लौट करके नहीं आएगा वहां से। देख, मैं तुम्हारे आगे आगे सब दुख को दूर करती जाऊंगी। जैसे जैसे हम करे वैसे तुम कर। आज से नट्टिन का भेज दोनों पकड़ और नट्टिन के भाषा में यूज करना तुम दोनों को दोनों। और मैं तुमसे पहले तुमसे आगे आगे जा करके भरत सिंह की पत्नी के सर के ऊपर मंडरा जाऊंगी। भरत सिंह की पत्नी के किसी तरह उद्मत चला कर उसके मंत्री को तुम्हारे पास पहुंचेंगे। तुम भरत सिंह के जाकर के आधा बटिया में उसके जाकर के सीमान पर डेरा दे देना तुम दोनों को दोनों। मैं भरत सिंह की पत्नी को उद्मत चला करके मंत्री को भेजेंगे तुम्हारे पास। तुम किसी तरह मंत्री के जरिया उसके दरबार पहुंच जाना। ठीक है माँ। फिर देख मेरा कमाल, तुम्हें अवश्य सारा परिवार तुमसे मुलाकात होगी और अवश्य तुम्हारा बाबू रुदल सिंह और देवा पंडित और इंदल कुमार तुम्हें प्राप्त हो जाएंगे। तुम्हारी हर बातों को मैंने मंजूर किया, स्वीकार किया माँ, लेकिन मेरी भी शर्त है। हाँ बोल। जिस तरह मेरे देवर ने दलकागर में जाकर फंस गया, उसी तरह मेरे दोनों गोत्री को मत जाकर दलकागर में फंसाना, ताकि ये मोदी रात गुजर जाए मेरी। ऐसा ही होगी बेटी। माँ। हाँ बोल। मुझसे छल तो नहीं करेगी? नहीं, तुमसे छल नहीं करेंगे। मैं जिस स्टेज तुम्हारी पुकार करूंगी मैं तुम्हारी जर्जूर मेरे सर पर बन पड़ा माँ। अरे पगली तू तो मेरे भक्त है। बस माँ इसी टाइम इसी वक्त मैं फौरन अपनी ड्रेस को चेंज करती हूँ, अपनी लिबास अपनी होलिया को बदलती हूँ माँ। बस सुरोना ने विलंब मत कर, तरफ रहा अभी जल्द निकलने की कोशिश करो। प्रणाम माँ। सदा सुहागन रहो तुम दोनों को दोनों। सुन लिया ना, छोटी सी गलती की कितनी बड़ी सजा है। आज ये समाज के आदमी पर्दा कर जब देखेंगे सुनेंगे दोनों गोत्री ने ये अपनी परंपराएं को तोड़कर नट्टिन बन के निकल गई राजमोदी से। किसको सकल पे खाओगे? कौन मेरे देवर को बोलने देगा? कौन मेरे पति को बैठने देगा? चल चल लेट मत कर, अभी सुबह की टाइम है। जितना जल्द हो उतना जल्द निकल जाओ, मेरे समाज जागेंगे। जब तक मैं वो बात बाहर घूमेंगे तब तक मैं अपने सीमान से टप जाऊंगा। ठीक है बहन। चला गे आभगली गोतनी महल के भीतर हाई रई रई रई। अरे नाच करे जी फिल्म का बोले मत कर। तोरा बहन के हो पाबे तो ठंडा तते निदते गेल गेले। ए बड़ बोल लागे भैया कहलिया रहना तटा खैठियो में बुझ लो। होलियाटा हमरा बदले के टाइम से पूरा ना दे के देबो, कोई न भागबो। आय तो ओकरा दादा से भेंट करा देबे, मारते डांग से एगो मोटगर डांग दे नहीं है। नाच छोड़ देबे लेकिन कपार फाड़ देबे। और राजा को किसी तरह बुलाते हैं। मैं अपना रूप चेंज कर लिया हूँ, किसी तरह उसके पास नौकरी रहना है। अब पता लगाना है कि बेहुदा कहाँ रुदल सिंह को छुपा कर रखा।
इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे, बेहुदा के गांड से गंगा बहा देंगे। राजा हो, रे राजा, रे राजा हो कहो बुझिए नहीं लिटे रे बेटा लाल, बहन के दलते तो खून का राजा हो, ओ राजा, राजा छी रे, लागे छे राजा के बेटा लाल सोचल के कहीं आए न जाए तो एके गो फटा फाट ले राजा, राजा साहब हो हाँ राजा रे, बेहुदा बोलने का तुमको तमीज नहीं है रे, इतना बिजली कोड़ा मारेगा, कोड़ा पड़ के बेहुदा काला कर देंगे। जगह जाए ना बोले तो है ना बोलते बेहुदा